एनएलएम स्कीम भारत सरकार की इतनी जबरदस्त स्कीम है कि इसमें आपको लोन अमाउंट का 50% माफी कर दिया जाता है। मतलब अगर कोई व्यक्ति 10 लाख रुपए का लोन लेता है तो उसे 5 लाख ही वापस करना होता है, 5 लाख तो उसका माफ हो गया। कोई व्यक्ति 50 लाख का लोन लेता है तो उसे 25 लाख ही जमा करना पड़ता है, 25 लाख तो उसका माफ ही हो गया। लेकिन हो क्या रहा है कि जिन लोगों को इस लोन की जरूरत नहीं है वो लोग अप्लाई करके इसका खूब फायदा उठा रहे हैं, और जिन लोगों को जरूरत है वो इस योजना को समझ ही नहीं पा रहे हैं। आप ये देखिए कि एनएलएम योजना इतनी जबरदस्त स्कीम है कि मुझे लगता है भारत में इसके कंपैरिजन में कोई दूसरा स्कीम नहीं है जिसमें इतना ज्यादा सब्सिडी दिया जाता हो। और इस योजना को समझना पड़ेगा आपको इस योजना को समझ के इसके सारे टर्म एंड कंडीशन को पूरा करना पड़ेगा, और तभी आप अप्लाई कीजिए। बहुत सारे लोगों का फॉर्म तो सिर्फ इसलिए रिजेक्ट हो जाता है क्योंकि उन्होंने ना प्रॉपर प्लानिंग की है, ना सारे पेपर्स जमा किए हैं। तो अंत में बैंक वालों को भी एक टारगेट पूरा करना होता है, उनको तो टारगेट पूरा करना है, वो तो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को लोन दे। लेकिन अगर आप पूरे कंप्लीट पेपर्स नहीं जमा करोगे या फिर सारे टर्म एंड कंडीशन को पूरा नहीं करोगे तो वो भी लोन पास नहीं कर पाते हैं। आइए समझते हैं कि एनएलएम योजना से आप कैसे लोन ले सकते हैं, क्या टर्म एंड कंडीशन को आपको फॉलो करना होता है। एक एक चीज को आराम से समझिएगा और फिर लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि इसको आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को आगे देखें। सबसे पहले यह जरूरी है कि जिस योजना का आप लाभ उठाना चाहते हैं उस योजना का उद्देश्य को समझिए, उस योजना को क्यों लाया गया है यह समझिए, ताकि आप उस योजना का लाभ अच्छे से उठा सकिए। अब यह देखिए कि हमारे देश की आबादी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, और इस बढ़ती हुई आबादी का सबसे बड़ा जरूरत जो है वो है दूध, वो है अंडा, वो है मीट, वो है ऊन। इन चारों चीजों को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय लाइव स्टॉक मिशन जो है लॉन्च किया गया। अब ये देखिए कि ये मिशन जो लॉन्च किया गया इसमें एक इंश्योरेंस स्कीम को भी जोड़ा गया जिसे कहा जाता है पशुधन बीमा स्कीम। इस इंश्योरेंस स्कीम से जो किसानों का नुकसान होगा उसकी भरपाई की जाएगी। इस योजना से मेनली जो है लोगों को रोजगार देने का टारगेट रखा गया, और ज्यादा से ज्यादा मीट का, ज्यादा से ज्यादा दूध का, ज्यादा से ज्यादा ऊन का प्रोडक्शन बढ़ाने के बारे में सोचा गया। अब ये देखिए कि इस योजना का लाभ कौन कौन व्यक्ति उठा सकता है। इस योजना का लाभ कौन उठा सकता है, इसके लिए सरकार ने 6 कैटेगरी बनाए हैं। उस कैटेगरी में सबसे नंबर 1 पे आता है कोई भी भारत का नागरिक जो इस तरह का बिजनेस करना चाहता हो वो इस योजना का लाभ उठा सकता है। दूसरे नंबर पे किसान उत्पादक समूह जिसको एफपीओ भी कहा जाता है वो भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। तीसरे नंबर पर कोई भी स्वयं सहायता समूह, जैसे महिलाओं का स्वयं सहायता समूह होता है, पुरुषों का स्वयं सहायता समूह होता है, ये स्वयं सहायता समूह भी लोन लेकर इस बिजनेस को कर सकते हैं, उनको भी अलाउ किया है सरकार ने। इसके अलावा पूर्व सहकारी संस्थान जितने भी सहकारी संस्थान हैं वो लोग भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। संयुक्त देता समूह मतलब कोई भी समूह वगैरह बना के जो लोग किसान खेती करते हैं, या फिर कोई भी समूह बना के जो लोग इस बिजनेस को करना चाहते हैं वो लोग भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा धारा 8 की जितनी भी कंपनियां हैं, जितनी भी कंपनियां सरकार की नियमावली के अनुसार धारा 8 में आती है वो सभी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। अब यह समझिए कि किस योजना में कितना सब्सिडी मिलता है और कितना लोन आप ले सकते हैं। राष्ट्रीय पशुधन मिशन के अंतर्गत अगर कोई भी व्यक्ति ग्रामीण एरिया में किसी भी तरह का पोल्ट्री खोलना चाहता हो, हैचरी खोलना चाहता हो, ब्रूडर खोलना चाहता हो, उस कंडीशन में उसको 50% तक का सब्सिडी मिलेगा। अगर कोई भी व्यक्ति भेड़ पालन करना चाहता हो, बकरी पालन करना चाहता हो, या किसी भी तरह से फोडर या मतलब चारा का संग्रहालय बनाना चाहता हो, या चारा का फैक्ट्री खोलना चाहता हो, उस कंडीशन में भी उसको 50% तक का सब्सिडी मिलेगा। इसको भी सरकार ने अलग अलग 4 कैटेगरी में बांटा है, और हर कैटेगरी के लिए लोन के पैसे अलग अलग हैं। सबसे पहले यह समझिए कि अगर कोई भी व्यक्ति कुक्कुट पालन करना चाहता हो या फिर मुर्गी से जुड़ा हुआ कोई और व्यवसाय करना चाहता हो, चाहे चारा बनाना चाहता हो, चाहे ब्रूडर खोलना चाहता हो, चाहे हैचरी फार्म खोलना चाहता हो, तो उस कंडीशन में उसको 25 लाख रुपए मिलेंगे, जिसमें आधा 50% जो होगा उनको सब्सिडी मिलेगा। अगर कोई भी व्यक्ति भेड़ से जुड़ा हुआ काम करना चाहता हो या फिर बकरी से जुड़ा हुआ काम करना चाहता हो, उनको 50 लाख तक का लोन मिलेगा। उसमें उनको सिर्फ 25 लाख ही रिटर्न करना पड़ेगा, 50% तक का उनको सब्सिडी मिलेगा। अगर कोई भी व्यक्ति सुअर पालन करना चाहता हो या फिर सुअर का चारा बनाना चाहता हो, तो उस कंडीशन में भी उसको 30 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा, जिसमें उनको 15 लाख ही जमा करना पड़ेगा। 15 लाख का तो उनको सब्सिडी ही मिल जाएगा। चौथा कंडीशन आता है चारा के लिए। कोई भी व्यक्ति फीड या फोडर बनाना चाहता हो तो उसको 50 लाख रुपए मिलेंगे। 50 लाख रुपए में उनको सिर्फ
मान लीजिए ये फीड एंड फोडर में क्या है, उसका आप स्टोरेज का फैसिलिटी बनवा सकते हैं, उसका फैक्ट्री खोल सकते हैं, उसमें आपको 50 लाख का लोन मिलेगा। उस 50 लाख में आपको 50% का सब्सिडी ही मिल जाएगा, आपको सिर्फ 50% ही जमा करना होगा। अब ये समझिए कि इसमें और क्या क्या लाभ है और क्या क्या विशेषताएं हैं, फिर ये देखेंगे इस लोन के लिए आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं। 2014 में सरकार ने इस योजना को स्टार्ट किया था, 2014 में ही मोदी सरकार आई थी, उन्होंने ही इस योजना को स्टार्ट किया था। इस योजना को स्टार्ट करने के साथ उन्होंने एक लक्ष्य रखा था कि भारत जो है आत्मनिर्भर होगा दूध में, दही में, लस्सी में, अंडे में, मीट में और किसी भी तरह के ऊन में। इन सब चीजों को हमें किसी भी दूसरे देश से मंगाना ना पड़े, हम अपने पॉपुलेशन को, मतलब इतनी बढ़ती हुई आबादी को खुद से फीड कर सके। इसमें जो है उन्होंने 4 सब डिवीजन बनाए। उनका कहना था कि इसके लिए हमें ऐसा करना है कि इस लोन को ज्यादा से ज्यादा ग्रामीण क्षेत्र में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ताकि ग्रामीण लोग इसका फायदा उठाए और गांव से लोग बाहर निकल के ना आए। अब ये समझिए कि इस लोन स्कीम का फायदा कौन लोग उठा रहे हैं। इस लोन स्कीम का फायदा सिर्फ वो लोग उठा पा रहे हैं जो लोग इस योजना को समझ रहे हैं, जो लोग इस योजना का फॉर्म भर रहे हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह को पूरा करके जमा कर रहे हैं। जो इस किसान को जरूरत है इस योजना की, वो लोग इस योजना का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। इसीलिए आज भी सरकार जो है उस लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाई है। मैं तो यही चाहूंगा कि जो किसान इस वीडियो को देख रहे हैं या फिर जो बिजनेस करने वाले लोग हैं वो इस वीडियो को देख रहे हैं, इस योजना को अच्छे से समझिए और उसके बाद फॉर्म भर के इसको अप्लाई कीजिए। इसमें 4 सब डिवीजन बनाए गए हैं, तो इसको समझ लीजिए, उसके बाद फॉर्म भरने में आपको आसानी होगी। इस मिशन के मेनली जो है 3 सब डिवीजन है। सबसे नंबर 1 पे सब डिवीजन है पशुधन और कुक्कुट के नस्ल का विकास, नंबर 2 पे है फीड और फोडर का विकास, नंबर 3 पे है अनुसंधान एवं विकास। इसमें यह समझिए कि अनुसंधान और विकास जो है उसी में इंक्लूड होता है पशुधन बीमा। अब ये देखिए कि ये तीनों चीजों के बिना आप किसी भी तरह का बिजनेस नहीं कर पाइएगा। आपको सबसे पहला जरूरत होगा अच्छे नस्ल के जानवरों की, तभी आप ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कर पाइएगा। दूसरे नंबर पे आपको सबसे ज्यादा जरूरत होगा अच्छा खाना का, अच्छा चारा का, तभी आप इसमें अच्छा काम कर पाओगे। और तीसरे नंबर में बीमा होना बहुत ही जरूरी है। अगर बीमा नहीं होगा, किसी दुर्घटनावश भी जानवर मृत्यु हो जाता है तो आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। इसीलिए सरकार ने इन तीनों सब मिशन को इसमें इंक्लूड किया। अब ये देखिए इसका कैसे फायदा उठाना है। जब आप लोन लोगे तो आपसे पूछा जाएगा कि आपको इन सब मिशंस की जानकारी है या नहीं है। तो इन चीजों को आप अच्छे से समझ लीजिए कि जो भी आप पोल्ट्री फार्मिंग करोगे या फिर जो भी आप बकरी पालन करोगे या आप किसी भी तरह का इसमें गोट पालन करते हो या फिर भेड़ पालन करते हो, तो उसमें आपको उच्चतम नस्ल की जानवर को खरीदना है। आपको इसमें उच्चतम नस्ल के जानवरों को खरीदने के लिए लोन दिया जाएगा। उसके बाद उनका जो चारा का प्रबंध होता है उसको आपको अच्छे से अपने प्रोजेक्ट में दिखाना है कि आप जो है उस चारा का क्या बंदोबस्त कर रहे हो, आपके पास चारा के लिए क्या उपाय है, इन चीजों को अच्छे से बताना है। तीसरा चीज इंश्योरेंस कराना है आपको। अगर आप इंश्योरेंस नहीं कराओगे तो आपको लोन का अमाउंट भी पास नहीं होगा। इन तीनों चीज को अच्छे से ध्यान रखिएगा। और जब आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते हैं, जब आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट को फाइल करते हैं, तो उसमें इन तीनों चीजों को तो बहुत ही प्रमुखता से मेंशन कीजिएगा। अब ये देखिए कि इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट लोन है, एनएलएम मिशन में सबसे ज्यादा लोन जो बांटे जाते हैं वो है बकरी पालन और कुक्कुट पालन के लिए। अभी बकरी पालन को समझते हैं कि कितना लोन मिलता है, क्या उसका प्रोसेस है, और फिर समझेंगे मुर्गे पालन। लोगों ने जो सबसे ज्यादा सवाल मुझसे पूछा है वो यही है कि एनएलएम स्कीम में अगर हम बकरी पालन के लिए लोन लेते हैं तो हमें कितना पैसा अपने पॉकेट से लगाना पड़ेगा, कितना पैसा हमें लोन मिलेगा और कितना सब्सिडी मिलेगा। तो इसका जवाब मैं आपको दे देता हूं। अगर आप एनएलएम स्कीम के तहत 50 बकरी और 3 बकरों के लिए लोन लेते हैं तो उस कंडीशन में आपको टोटल 10 लाख रुपए तक का लोन जो है मिल जाएगा। 10 लाख रुपए लोन में आपको 50% का सब्सिडी मिल जाएगा। बाकी जो 5 लाख रुपए बच गया, उस 5 लाख में से 4 लाख का आपको लोन मिल जाएगा। वो 4 लाख जो है आप लोन पे ले सकते हैं, 50% का आपको माफी हो गया। मतलब समझिए आपको अपने पॉकेट से मात्र 1 लाख रुपए लगाना पड़ेगा। आपको 50 बकरी और 3 बकरों के लिए आराम से लोन मिल जाएगा। जिन लोगों ने नहीं समझा इसको, उसको ऐसे समझिए कि मान लीजिए आप 50 बकरी लेना है, 3 बकरे लेना है, आपका टोटल खर्च जो हो रहा है इसमें 10 लाख रुपए हो रहा है। इसमें आपका घर बनाना भी है, फोडर वगैरह भी खरीद, चारा वगैरह खरीदना भी है, सब कुछ इंक्लूडेड है। उस 10 लाख रुपए में से 5 लाख ही आपको चुकाने हैं।
5 लाख ही चुकाना है, 5 लाख तो आपको माफी हो जाएगा। वो जो 5 लाख आपको चुकाना है उस चुकाने के लिए भी 4 लाख रुपए आपको लोन मिल जाएगा। मतलब आपको सिर्फ जो है 1 लाख रुपए अपने पॉकेट में से निकालना होगा, बाकी पैसे आप धीरे धीरे 4 लाख रुपए जो है किस्तों में चुका सकते हो। ये पूरा स्कीम का फायदा है। अब ये देखिए कि इसमें प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना सबसे भारी काम होता है। जिन लोगों का प्रोजेक्ट रिपोर्ट जितना अच्छा बनेगा उतना अच्छा उनको उतना आसानी से लोन मिल जाएगा, क्योंकि प्रोजेक्ट रिपोर्ट को पढ़ के ऐसा लगना चाहिए कि आप जो बिजनेस करने जा रहे हैं वो सक्सेस होने जा रहा है। उसमें प्रोजेक्ट रिपोर्ट में क्या क्या चीजों को शामिल करना है उसको समझिए और फिर देखते हैं क्या क्या पेपर्स की जरूरत पड़ती है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते समय आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आपको 10% पैसा अपने पॉकेट से लगाना है, तो 10% पैसा आपके पास होना चाहिए। मान लीजिए आपको 10 लाख का लोन लेना है तो उस कंडीशन में आपके पास 1 लाख रुपए आपके पास होना ही चाहिए। दूसरा चीज, प्रोजेक्ट रिपोर्ट में आपको क्लियरली बताना होगा कि आपके पास चारा का क्या प्रबंधन है। अगर चारा का प्रबंधन नहीं है तो अगर आप लोन का पैसा से चारा का कैसे प्रबंध करोगे उस चीज को क्लियरली लिखना है। उसके बाद आपको यह लिखना है कि देखिए 10 लाख के लोन में कभी कभी 40% सब्सिडी मिलेगा किसी राज्य में, किसी राज्य में 50% सब्सिडी मिलेगा। आप किस राज्य से देख रहे हो कमेंट करके बताना, तो मैं आपको बता पाऊंगा कि आपके यहां कितना सब्सिडी चल रहा है 10 लाख पे। 10 लाख पे अगर मान लो 40% भी सब्सिडी मिल जाता है, न्यूनतम ही लेके चलते हैं, तो 4 लाख रुपए का तो आपको सब्सिडी मिल गया। जमा करना है आपको 6 लाख रुपए। 6 लाख रुपए जो है 6 लाख में आपको 5 लाख लोन मिल जाएगा, 1 लाख आपको अपने पॉकेट से जमा करना है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। इन सभी चीजों को आपको अपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट में मेंशन करना है। कहां से चारा लोगे, कैसे आप उसका इंश्योरेंस कराओगे, किस तरह का आपका प्रबंधन है, क्या आपने ट्रेनिंग ली है। अगर आप अपने ट्रेनिंग वगैरह के बारे में डिटेल दोगे तो आपको लोन और आसानी से मिल जाएगा। अगर आप लिख देते हो कि आपने किसी इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग लिया है या फिर आपके पास एक्सपीरियंस है पिछला, तो इस एक्सपीरियंस के बेसिस पे लोन और आसानी से मिलेगा। अब ये देखिए कि एमएलएन स्कीम में गोट लोन मतलब बकरी पालन के लिए क्या क्या योग्यताएं हैं, कौन लोग ले सकते हैं और कौन लोग नहीं ले सकते हैं। सबसे पहला चीज जो सबसे जरूरी है वो कि आप भारत के नागरिक होना चाहिए। नेपाल भूटान के लोग इस लोन को नहीं ले सकते। दूसरा चीज क्या है, आपके ऊपर किसी भी तरह का बैंक का पहले कर्जा नहीं चल रहा होना चाहिए। आप एकदम फ्रेश आदमी होने चाहिए, मतलब पहले कोई कर्जा अगर लिया है तो उसको पूरी तरह से कंप्लीट खत्म कर देना है, एनओसी ले लेना है उस कर्जे का। तीसरा चीज, आपका उम्र 18 से 60 के बीच में होना चाहिए। ये भी बहुत राज्यों में अलग अलग है। चौथा चीज जो आपको है कि आपके पास जमीन जरूर होना चाहिए। अगर आपके पास जमीन नहीं होगा इस चीज को करने के लिए तो आपको लोन मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। वो जमीन आप लीज पे ले सकते हो, लीज का पेपर जमा कर सकते हो। इसके लिए अलग अलग कंडीशन है, वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। अब ये देखो, क्योंकि बहुत लंबा हो गया है वीडियो, उसके बाद ये देखो कि आपका आधार कार्ड पैन कार्ड से लिंक होना चाहिए। आपके ऊपर कोई भी क्रिमिनल केस नहीं चलता हुआ होना चाहिए। आप कोई भी क्रिमिनल केस एक्टिविटीज में नहीं होना चाहिए। आप पूरी तरह से एकदम स्वच्छ होने चाहिए, पूरी तरह से पवित्र होने चाहिए, तभी आपको ये लोन मिलेगा। उसके बाद अब ये देखो कि कौन कौन से पेपर्स का जरूरत पड़ता है आपको ये लोन लेने के लिए, उसको समझो। सबसे पहला पेपर जो आपके पास होना चाहिए वो आपका आधार कार्ड। दूसरे नंबर पे आपका पैन कार्ड होना चाहिए। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो पैन कार्ड बनवा लीजिएगा। राशन कार्ड होना चाहिए। अगर राशन कार्ड नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, राशन कार्ड की जगह कोई भी आप एड्रेस प्रूफ जमा कर सकते हो। बिजली का बिल होना चाहिए। उसके अलावा आपका जमीन का रसीद, लेटेस्ट रसीद कटा हुआ होना चाहिए। बैंक का खाता होना चाहिए। पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए। प्रोजेक्ट रिपोर्ट आप खुद से बनाइए या फिर किसी से बनवा लीजिए। प्रोजेक्ट रिपोर्ट जबरदस्त होना चाहिए। प्रोजेक्ट रिपोर्ट को पढ़ने के बाद ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपका बिजनेस फेल होने जा रहा है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो है बैंक देखते ही बैंक वाले को लगना चाहिए कि इस रिपोर्ट से आपको लोन पक्का दे दे वो। उसके बाद ये देखिए, डॉक्टर का रिपोर्ट होना चाहिए, जो मतलब जो भी आप हेल्दी हो, आप कोई बीमारी में नहीं ग्रसित हो, आपका खुद का भी होना चाहिए। और कई कंडीशन ऐसे होते हैं जिसमें अगर आपने जानवर खरीद लिया है तो जानवर का होना चाहिए। आपके पास मोबाइल तो होना ही चाहिए, ये भी जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे किसान अभी भी मोबाइल वगैरह यूज नहीं करते हैं, तो उनके लिए ये सारे पेपर्स जो है होने चाहिए। इसके अलावा एक बार और रिपीट कर दूं मैं कि आपके ऊपर कोई भी तरह का क्रिमिनल केस नहीं होना चाहिए। अगर क्रिमिनल केस होगा तो ये दिक्कत हो जाता है। आप कोई भी लोन बकाया नहीं होना चाहिए। अब ये देखिए कि आवेदन कैसे करना है, लोन लेना कैसे है, सबसे इंपॉर्टेंट। लोन कैसे लेना है ये बताने से पहले सबसे पहला सवाल आप लोगों का ये था कि 10 बकरियों के लिए एनएलएम स्कीम में कितना लोन मिलता है। तो आपको बता दें 10 बकरियों के लिए जो है 60,000 रुपए से 80,000 रुपए तक का लोन मिलता है, जिसमें आपको मैक्सिमम 50% तक का सब्सिडी मिलेगा। डिपेंड करता है कि आप किस राज्य में रहते हैं। आप अपना राज्य बताओगे तो मैं अच्छे से बता पाऊंगा। 50 बकरियों के लिए एनएलएम स्कीम में कितना लोन मिलता है, तो आपको बता दें 50 बकरियों में अप्रोक्स 10 लाख रुपए तक का लोन मिलता है और उसमें 40% भी सब्सिडी होता है कई राज्यों में 50% भी सब्सिडी होता है। डिपेंड करता है कि आप किस राज्य में रह रहे हो। अब आपको बता दूं कि कई लोगों ने मुर्गी पालन को लेकर भी क्वेश्चन पूछा है, तो मुर्गी पालन के लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा जिसमें पूरा
प्रोसेस बता दूंगा कि मुर्गी पालन के लिए आप एनएलएम में कैसे लोन ले सकते हो, देसी मुर्गी पालन के लिए या फिर कोई भी नस्ल की मुर्गी पालन के लिए। अब ये समझिए कि इसको अप्लाई कैसे करना है और लोन को सैंक्शन कैसे कराना है। इस वीडियो को बैक करके जितने भी पेपर्स मैंने बताए हैं उन सभी पेपर का एक एक कॉपी निकाल लेना है और सभी का ओरिजिनल भी आपको अपने पास रखना है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपको जबरदस्त तरीके से बनाना है, ये बात मैं आपको दूसरी बार बता रहा हूं। इसके अलावा ये देखिए, एनएलएम स्कीम का लोन जो है किसी भी राष्ट्रीय बैंक से मिल जाएगा, किसी भी सरकारी बैंक से मिल जाएगा। उस सरकारी बैंक में जाना है और आपको एनएलएम स्कीम के बारे में बात करना है। स्कीम के बारे में जैसे ही आप बात करोगे वो आपको एक फॉर्म देंगे और उसके बाद वो आपसे आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट मांगेंगे। आपको अपने फॉर्म के साथ उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट को अटैच करके सारा चीज फिल करना है। 2-3 बार अच्छे से चेक कर लीजिएगा। कोई भी चीज में दिक्कत हो तो मैनेजर से वहीं बात करके उसको क्लियर कीजिएगा और फिर फॉर्म को सबमिट कर दीजिएगा। इस लोन को अप्रूवल में आपको जो है 1 हफ्ते से 2 हफ्ते का समय लगता है और 2 हफ्ते के बाद जो है आपको लोन का अमाउंट आ जाता है। कई लोगों ने यह सवाल पूछा था कि किन किन बैंकों में लेना चाहिए हमको, तो आपको बता दें किसी भी सरकारी बैंक में, चाहे वो स्टेट बैंक हो, चाहे वो बैंक ऑफ इंडिया हो, चाहे वो सिंडिकेट बैंक हो, किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में जाना है आपको और वहां से आपको लोन लेना है। इसमें जो है प्राइवेट बैंकों को मैं प्रीफर नहीं दूंगा क्योंकि ये सब्सिडी वाला स्कीम है, तो प्राइवेट बैंक थोड़ी नुकुर भी कर सकते हैं। इसीलिए मैं आपको यह सलाह दूंगा कि आप किसी भी सरकारी बैंक में ही जाइए और इस लोन के लिए अप्लाई कीजिए। फॉर्म भरते समय आपको इन चीजों का ख्याल रखना है और प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बारे में बार बार बोल रहा हूं क्योंकि मैक्सिमम लोन जो है, ज्यादा से ज्यादा लोन जो है सिर्फ नहीं सैंक्शन होते हैं, नहीं पास होते हैं क्योंकि उन्होंने प्रोजेक्ट रिपोर्ट सही से नहीं बनाया हुआ होता है। एक एक चीज क्लियर होना चाहिए। जिस ब्रीड का बकरी आप पालन कर रहे हो या फिर जिस ब्रीड का आप मुर्गा पालन कर रहे हो उसके बारे में आपके पास बहुत अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए ताकि आप मैनेजर से बात करो तो आपका नॉलेज जो है उसको समझ में आए। अगर आप कोई ट्रेनिंग सर्टिफिकेट साथ में लगाते हो तो उस कंडीशन में आपको और आसानी से लोन मिल जाता है क्योंकि उनको अस्वस्थता हो जाती है कि जिस व्यक्ति को हम लोन दे रहे हैं वो ट्रेंड है। अब कई लोगों ने मुर्गी पालन को लेके भी पूछा है, तो आपको बता दूं 16-17 मिनट का वीडियो हो गया है। मुर्गी पालन के लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा और बकरी पालन वाला जो लोन है एनएलएम में, इसके लिए भी अगर आप बोलोगे तो एक अलग से सेपरेट वीडियो बना के आपको पूरा प्रोसेस समझा दूंगा एक बार फिर से और डिटेल में। अगर प्रोजेक्ट रिपोर्ट को बनाने को लेकर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिएगा कैसे प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना है, कैसे सटीक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनता है। इस पे भी मैं एक डिटेल वीडियो बना के आपके सामने ले आऊंगा। आपको बता दें सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं किसानों के लिए, सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं सब्सिडी वाला, लेकिन लोगों तक ये योजनाएं पहुंच ही नहीं पाती। जैसे कि एनएलएम स्कीम का ही आप एग्जांपल ले लो, ये स्कीम के बारे में बहुत कम लोग जानते थे, तो इसीलिए हम जो है इन तरह के स्कीम्स का अपडेट आपके लिए लाते रहते हैं। नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर पुराने हैं तो कमेंट करके साथ देते रहिए। इस वीडियो को शेयर कीजिए जो इस तरह का बिजनेस करने चाहते हैं उनके साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।